आपको तो पता है वो 2005 के पहले का जो राज्य था वो जंगल राज के नाम से हमारे बिहार को बदनाम इस नाम से अभी भी किया जाता है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सोचा है। आज कहीं भी सभा में आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देखते हैं तो ये नीतीश जी की देन है। तेजस्वी जी रोजगार नहीं देंगे, जुमलाबाजी करते हैं। लाइन रुक रहा है, रुक भी रहा है। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, यही रोजगार में महिलाएं इतना आत्मनिर्भर हो जा रही हैं कि खुद से अपना घर चला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए आज ही दिवाली महसूस हो रहा है। महिला अगर आज बोल पा रही हैं, राजनीति में भी महिलाओं की तत्परता देखिए, ये पूरा श्रेय नीतीश जी को ही जाता है। और लालू जी के राज में शाम के 6 बजे कोई महिला लड़की निकलने का सोच नहीं सकती थी। हमारे घर के सामने वाले पार्क में चेन स्नैचिंग होता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रहा है। डेट अनाउंस हो गया है। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी जो है वो दीघा विधानसभा में है। यहाँ से संजीव चौरसिया मौजूदा विधायक हैं, फिर से उन्हें जो है टिकट मिली है। आज नॉमिनेशन का दिन है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर संजीव चौरसिया क्यों बेहतर हैं। क्या नाम है मैम आपका? अर्चना ठाकुर नाम है। अर्चना ठाकुर नाम है जी। पहला सवाल आपसे होगा, आप आई हुई हैं नॉमिनेशन में संजीव चौरसिया जो विधायक है अभी, जी, क्यों बेहतर है संजीव चौरसिया? हर मायने में बेहतर है संजीव चौरसिया। और संजीव चौरसिया ने जो इस दीघा विधानसभा के लिए किया है, आज तक किसी ने न सोचा न किया। और हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए, हर माताओं के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। कुछ काम उनका गिनवाइए आप कैमरे पे, ताकि लोगों को लगे कि हाँ क्या क्या किया। कुछ काम उन्होंने इतना काम कर दिया है हमारे इस विधानसभा में कि अब ये पूछे कि क्या नहीं किया उन्होंने। उन्होंने सड़कें दी, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उसकी चिंता की, बहनों को कैसे सक्षम बनाया जाए उसकी चिंता की, हमारे क्षेत्र में कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बने उसकी चिंता की, उन्होंने बच्चों की चिंता की, उन्होंने बीमार महिलाओं की, उन्होंने हर स्तर पे हर क्षेत्र में जाके काम किया है। एक सवाल और, देखिए, लालू के राज और नीतीश के राज में हमेशा से बोला जाता है 2005 के बाद बहुत सारे काम हुए। 2005 से पहले महिलाओं का सेफ्टी को लेकर क्या लगता था आपको? महिलाओं को जब कहने के लिए आपको तो पता है वो 2005 के पहले का जो राज्य था वो जंगल राज के नाम से हमारे बिहार को बदनाम इस नाम से अभी भी किया जाता है कि उस बिहार में जंगल राज था, यहाँ लोग आना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब से हमारी एनडीए की, हमारी नीतीश जी की यहाँ सुशासन की सरकार बनी और 2006 में पहली बार नीतीश जी ने जो महिलाओं को पंचायत स्तर पे 50% दिया था उन्होंने, तो उससे जो बहुत सारी महिलाएं जो जनप्रतिनिधि बन के आई, उसके बाद उन्होंने जो बदलाव किया बिहार में, तो ये देखने लायक है। और हमारा ये मॉडल बाद में पूरे देश में अपनाया गया। तो महिलाओं की पहली पसंद क्यों है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सोचा है। आज कहीं भी सभा में आप इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को देखते हैं तो ये नीतीश जी की देन है। उन्होंने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के हर वो हथियार दिया कि वो सक्षम सबल बन सके और समाज में आगे बढ़ सके। उन्होंने हर काम किया है। क्या नाम है मैम आपका? अनामिका शंकर। अनामिका मैम, ये बताइए कि आप आई हुई हैं नॉमिनेशन में संजीव जी की, क्या लगता है संजीव जी को दोबारा से टिकट मिला है? क्यों मिला दोबारा टिकट इनको फिर से? क्योंकि इस दीघा विधानसभा में उनका काम दिख रहा है। नली नाले रोड देखिए, सभी के लिए काम करे, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए। उनके रहते हुए इतना अच्छा काम दिख रहा है, धरातल पर दिखने लगता है उनका काम। जब भी कुछ कहिए खड़ा रहते हैं। हम लोग एक भी बात किसी जनता के लिए लेके आते हैं, वो एकदम खड़ा होते हैं, चिंता करते हैं, कुछ काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, जरूर फोन कर करके करते हैं काम हमारे। यादव कह रहे हैं हर घर रोजगार देंगे, लगता है आपको कि हर घर रोजगार होगा सरकार? वो नहीं, रोजगार नहीं देंगे, वो अपने जुमलाबाजी को, जमीन होगा उसी को रोजगार देंगे ना। जिनके पास जमीन होगा देने के लिए उसी को रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो रोजगार के लिए सृजन किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट का काम हो रहा है। हम खुद रोजगार देने, हजारों महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो हम वो काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी रोजगार नहीं देंगे, जुमलाबाजी करते हैं। क्योंकि अगर कुछ एक बोलते हैं कि अगर टिकट हम देंगे, चाहे कुछ देंगे, तो पहले कहते हैं मेरी जमीन अपने नाम कर दीजिए, मेरे नाम, तभी कुछ देते हैं। तो बताइए रोजगार कहाँ से देंगे? वो जुमलाबाजी कर रहे हैं, खाली वोट आता है। पलायन रोकने की बात कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में पलायन रुक रहा है, रुक भी रहा है। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, यही रोजगार में महिलाएं इतना आत्मनिर्भर हो जा रही हैं कि खुद से अपना घर चला रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, पति को भी काम दे रही हैं और आगे बढ़ा रही हैं।
क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम प्रीति बड़ियार है और मैं जयंत मंडल अध्यक्ष की महिला मोर्चा की आप भी अध्यक्ष हूँ। पहुंची हुई हैं यहाँ। आपको जी। क्या लगता है, नीतीश एक तरफ है, तेजस्वी एक तरफ है, दोनों में बेहतर कौन है? नीतीश जी के आने से तो हम लोग को बहुत सुरक्षा मिला है, सुरक्षा मिला है। बहुत आज़ादी मिली है। आज हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जी। अभी भी 10,000 सभी महिलाओं को दिए हैं, है ना। आज महिलाएं स्वतंत्रता से दुकान पर बैठ रही हैं, घूम रही हैं, टहल रही हैं, है ना, सभी तरह का, है ना। और इतना पुल बन गया है, आने जाने का साधन हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उंगली पर गिनवा नहीं सकते हैं। उंगली पे गिनवा नहीं सकती है। आप बताइए मैम, पहुंची हुई हैं, आज विधायक जी का दोबारा से नॉमिनेशन होना है, ये बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारे लिए किसी दिवाली से कम नहीं है आज का दिन। हमारे भी नजदीक है। हमारे भाजपा के कार्यकर्ता के लिए आज ही दिवाली महसूस हो रहा है। हाँ, कि संजीव भैया हमारे लिए किसी राम से कम नहीं है और उनका संघर्ष पिछले 15 साल से बिहार की जनता देख रही है, पटना की जनता देख रही है, खासकर दीघा में उनका इतना बड़ा सपोर्ट है और उनके मेहनत का तो कोई जोड़ तोड़ ही नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार और लालू यादव की राजनीति के आधार में क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको? जमीन और आसमान का अंतर है। जब आप जमीन कौन, आसमान कौन? आसमान तो नीतीश जी हैं और ज़मीन तो लालू जी हैं, जो बड़ा बड़ा सपना दिखाते हैं। और इनका आप आज से 15 साल पहले महिलाओं की अवस्था देख सकते थे बिहार में। दुर्गा अष्टमी और दुर्गा सप्तमी के दिन मैं खुद मरीन ड्राइव गई थी, वहाँ सारी लड़कियाँ जो कपड़े चाहे पहन के वो अपनी ज़िंदगी जी रही थी रात को 3 बजे। ये सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार का, आज से 15 साल पहले और अभी से पहले। ऐसा लग रहा था हम किसी दिल्ली या मेट्रो सिटी में हैं, लग ही नहीं रहा था बिहार में है। मेट्रो भी मिल गया है, क्या कहिएगा उसके लिए? अब पटना मेट्रो सिटीज में काउंट होने लग गया है। तो आप काउंट होने लग गया तो इसका पूरा श्रेय नीतीश जी को जाता है। महिला अगर आज बोल पा रही हैं, राजनीति में भी महिलाओं की तत्परता देखिए, ये पूरा श्रेय नीतीश जी को ही जाता है। पहले राजनीति में ही महिला सुरक्षित नहीं थी, IAS की पत्नियां भी सुरक्षित नहीं थी। आज महिलाएं, बच्चियां जो चाहे पहन के 3 बजे अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रही हैं, मर्दों से कदम मिला के चल रही है। सारा श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को ही जाता है। कानून व्यवस्था को लेकर कैसे देखते हैं? 2005 से पहले बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते थे। आज आप खुद देखिए, चेन स्नैचिंग से लेके ईव टीजिंग तक पहले बिहार में महिलाओं और बच्चियों के साथ होता था। कानून व्यवस्था में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, दिन रात 24/7। रात को 3 बजे भी लगता है, शाम का 4 है। और लालू जी के राज में शाम के 6 बजे कोई महिला लड़की निकलने का सोच नहीं सकती थी। हमारे घर के सामने वाले पार्क में चेन स्नैचिंग होता था, हम लोग जेवर, गहना और साज श्रृंगार का सोच भी नहीं सकते थे, जो अभी सारी महिलाएं खुल के अपना जिंदगी जी रही है। एक आखिरी सवाल मैम, तेजस्वी यादव युवा है, लगातार कह रहे हैं बिहार में रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, बिहारियों को बिहार में ही काम देंगे, हर घर नौकरी देंगे, क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव युवा हैं, पर ये मत भूलिए कि उनके पीछे RJD है, जंगल राज है। वो लोग पहले अपने आप को सेट करने में लगेंगे और बिहार फिर से जंगल राज की तरफ चला जाएगा। इसीलिए बिहार को बचाने के लिए हमको नीतीश जी को सरकार में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। ये बिहार की पढ़े लिखी जनता को अब ये चीज़ समझ में आ गया है, क्योंकि 15-20 साल का कार्यकाल कोई कम नहीं होता है। तो यहाँ का एक मूर्ति जान रहा है दोनों में क्या फ़र्क है, ये कुछ कहने की बात नहीं है। ये सवाल अब आप लोगों को पूछना भी बंद कर देना चाहिए। ये जी, आप बताइए मैम, आपको कौन बेहतर लगता है ज्यादा, लालू या नीतीश? नीतीश जी, नीतीश जी, क्यों? इसलिए कि उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम किए हैं जी, और जो भी किए हैं, आज देखिए कि महिलाएं को उन्होंने बहुत सारा दर्जा दिए हैं। आज महिला जो खुल के बाहर निकल रही है जी, तो वो हमारा NDA का ही सरकार ऐसा है। जी, और पंचायती राज में उन्होंने 50% पहला आरक्षण उन्होंने महिलाओं को दिए हैं, जी, जिससे बिहार में महिलाएं आगे आई हैं। और हम लोग को और भी उनसे उम्मीद है, आगे और भी करेंगे अच्छा। और लालू जी तो कुछ नहीं किए हैं महिलाओं के लेके, कहिए तो महिलाओं को उन्होंने एकदम मतलब अंतिम पंक्ति में खड़ा करके भी कुछ नहीं किए। अंतिम पंक्ति में खड़ा करके भी कुछ नहीं किए, क्योंकि उन्होंने एक दबी कुचली महिलाओं को शोषण करना जो होता है, चाहे वो पढ़ी लिखी अगर है तो उनको बदनाम किए, उनको यूज़ किया लोग। और हमारे जो नीतीश जी हैं, वो हम लोग ने सभी बिहार की जो महिलाएं हैं उन्हें भाई मान ली हुई है। और फिर से एक बार NDA का सरकार बिहार में आएगी ही आएगी।
तो देखिए ये हमारे साथ तमाम महिलाएं थी जो संजीव चौरसिया के नॉमिनेशन में पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कह रही थी संजीव चौरसिया को लेकर, क्या कुछ कह रही थी नीतीश कुमार की जो कार्य है बिहार में, जो 20 साल की कार्यकाल है उसको लेकर क्या कुछ कह रही थी, आप साफ तौर पे देख रहे थे। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681